Class 6 English Grammar, Chapter number 8, Modal Auxiliaries. Modal auxiliaries or modals are those verbs which are used with other verbs to express possibility, permission, obligation. पॉसिबिलिटी, परमिशन पता है, ऑब्लिगेशन यानी कार्यबद्धता, हम जो अपना प्रॉमिसिंग वर्क करते हैं उसको ऑब्लिगेशन कहते हैं. बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर आई वांट टू अनाउंस वन थिंग कि 1 to मैंने जो प्रोजेक्ट है उसमें मैंने 1 to 8 लिखा था, फिर बाद में चेंज किया है कि 1 to 6 चैप्टर की नोट्स लिखनी है, और जो जो नोट्स लिखनी है उसको मैं इस तरह से अंडरलाइन किए हुए फ़ोटोज़ या फिर इस तरह का वीडियो बना के आपको भेज दूँगी. उसके बाद आपको वो प्रोजेक्ट उसमें से देख के कि क्या क्या चीज़ें अंडरलाइन की है वो ही लिखनी है और प्रोजेक्ट बनाना है. प्रोजेक्ट के 10 मार्क्स हैं, तो प्रोजेक्ट थोड़ा अच्छे से बना लेना ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर मॉडल ऑक्सिलरीज. कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज यहाँ पे दिए हैं: कैन, मे, मस्ट, शैल, विल, डेयर, यूज टू, कुड, माइट, ओट टू, शुड, वुड, नीड. अब उसके यूजेस देखते हैं. विल और शैल. When we want to refer to a time in future, फ्यूचर बताने के लिए will या shall यूज़ होते हैं, ये तो सबको ही पता है. shall is used for the first person. अब तक हमने ये सीखा था कि shall जो होता है वो I के साथ और we के साथ यूज़ होता है. I shall finish my work, we shall not be able to come. And will is used for the second and third person. और will जो है वो second और third person के साथ में यूज़ होता है. उसके भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं. ही विल फिनिश, दे विल नॉट बी एबल टू कम. व्हेन वी डिज़ायर टू रिफ़र टू नॉट मेरेली फ्यूचर टाइम. कभी कभी क्या होता है कि हमको फ्यूचर टाइम नहीं बताना है, बट ऑल्सो सम कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन. किसी को कमांड देना है, प्रॉमिस देना है या डराना है, थ्रेटनिंग करना है, या फिर डिटर्मिनेशन, अपना योगदान, अपना जो वर्क है उसको एक पक्का प्रॉमिस टाइप का होता है जिसको हम डिटर्मिनेशन कहते हैं. उस टाइम पे भी विल, शैल कैसे यूज़ होते हैं वो देखिए. आई विल रिटर्न योर मनी विदाउट फेल. तो यहाँ पे विल यूज़ हुआ है आई के साथ. और थर्ड सेंटेंस देखिए, आई और वी के साथ विल यूज़ हुआ, यू और ही के साथ शैल यूज़ हुआ. क्यों? क्योंकि सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में, यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर मिसकंडक्ट. तो ये थ्रेटनिंग दिखाया, डर दिखाया. ही शैल नॉट लिव इन माई हाउस एनी लॉन्गर. ये कमांड दिया, उसको नहीं रहना चाहिए मेरे घर पे अब ज़्यादा वक्त. तो जब कमांड या प्रॉमिस या थ्रेट या डिटर्मिनेशन दिखाना हो तो उस टाइम पे शैल जो है वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होता है. अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तो याद है ना. आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और ही, शी, इट, दे जो होता है वो थर्ड पर्सन. एंड विल इज़ यूज्ड फॉर द फर्स्ट पर्सन. तो ये चीज़ें जब ऑल्टरनेट कब हो जाती है, शैल, विल, जब कमांड, प्रॉमिस या थ्रेटनिंग या डिटर्मिनेशन दिखाना हो तब वो ऑल्टरनेट हो जाती हैं. When the speaker wishes to express some intention of his own, will is used for the first person. जब अपना कोई इंटेंशन दिखाना हो फर्स्ट पर्सन यानी आई या वी. आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, दोनों ही फर्स्ट पर्सन होते हैं. उनका खुद का इंटेंशन दिखाना हो तब वो क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं. आई विल अपीयर इन द IAS एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर. आई वॉन्ट गो टू दिल्ली नाउ. वी विल डोनेट ब्लड इन दिस कैम्प. इस तरह से. अब है वुड और शुड के यूजेस. पहले है वुड. वुड इज़ यूज टू डिनोट द पास्ट ऑफ विल. विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है. तो जब पास्ट फॉर्म में जाना हो, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड कम, तब भी वुड यूज़ होता है. द डॉक्टर न्यू दैट द पेशेंट वुड डाई. फिर रिक्वेस्ट करनी होती है तब भी वुड यूज़ होता है. वुड यू क्लोज द विंडो, वुड यू टेल मी द टाइम. देन द कंक्लूजन ऑफ अ कंडीशन. कंक्लूजन यानी फाइनल जो डिसीजन होता है वो होता है. कोई भी कंडीशन का कंक्लूजन एक्सप्रेस करना हो तो वुड यूज़ होता है. ही वुड पास इफ़ ही वर्कड हार्ड.
उसने वर्क हार्ड किया होता तो कंक्लूजन है कि वो पास हो जाता. ही वुड हैव पास्ड इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड. दोनों ही सेंटेंस सेम है, सिर्फ टेंस चेंज किया है. अब शुड में पहला यूज़ तो वही है कि वो शैल का पास्ट फॉर्म है. आई एक्सपेक्टेड दैट आई शुड पास. अब शुड और वुड दोनों ही ऐसे है कि दोनों को अल्टरनेट यूज़ किया जा सकता है. ही इंसिस्टेड दैट द पेपर शुड बी डिस्ट्रॉयड. उसने रिक्वेस्ट की थी कि पेपर्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाए. जब किसी को एडवाइस देना है कि यू शुड गिव अप स्मोकिंग, यू शुड टेक दिस मेडिसिन्स रेगुलरली, तब शुड यूज़ होता है. अ मोरल ड्यूटी, सारी ही मोरल ड्यूटी शुड में आती हैं कि वी शुड सर्व अवर पेरेंट्स, वी शुड डू अवर ड्यूटी, वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स. तो ये मोरल ड्यूटीज़ जो आती है वो सारी शुड में आती है. फिर प्रोबेबिलिटी है कि वी शुड अराइव बिफोर डार्क. अंधेरा होने से पहले हमको आ जाना चाहिए. द रोड्स शुड बी लेस क्राउडेड टुडे. एक सोच होती है कि शायद कि आज रोड्स ज़्यादा क्राउडेड न हो. सपोजिशन, कुछ सपोज करना है, कुछ गेसिंग करना है. ही शुड हेल्प मी इफ़ ही वर हियर. अगर वो यहाँ होता तो उसने मुझे हेल्प किया होता. आई शुड गो इफ़ आई वर यू. मैं गई होती अगर मैं आपकी जगह पे होती. इस तरह से सपोजिशन भी शुड के साथ भी शुड यूज़ होता है. फिर है कैन और कुड. कैन इज़ यूज टू डिनोट एन एबिलिटी. आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, शी कैन डांस वेरी वेल, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स. फिर परमिशन, यू कैन गो नाउ, किसी को परमिशन देनी है. यू कैन यूज़ माई बाइसिकल, तो कैन यूज़ होता है. पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, आई कैन हैपन टू एनी वन, इट कैन हैपन टू एनी वन, ये किसी के भी साथ हो सकता है. पॉसिबिलिटी, दैट कांट बी मैरी, शी इज़ इन हॉस्पिटल, वो मैरी नहीं हो सकती क्योंकि वो हॉस्पिटल में है. प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ समवन आउटसाइड, हु कैन इट बी, कोई बाहर है, वो कौन हो सकता है. पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कैन यूज़ होता है. आई कैन हियर पीपल टॉकिंग, आई कैन सी यू एन्जॉइंग योर लाइफ. अब कुड इज़ यूज टू डिनोट अ परमिशन. कुड आई यूज़ योर फोन, कुड आई बोरो योर बाइसिकल. द कंक्लूजन ऑफ अ कंडीशन, I could lift this box if I tried. I could buy a shirt if I had money. यहाँ पे कंक्लूजन तो दिया है पर उसमें एबिलिटी, कैपेबिलिटी भी साथ में मिक्स है, आप देख सकते हो. और जो वुड था वहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन पे आना था, वहाँ पे एबिलिटी जो क्षमता होती है वो नहीं थी. रिक्वेस्ट, कुड यू टेल मी द टाइम, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. किसी को रिक्वेस्ट करना है तो कुड यूज़ कर सकते हैं. पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, डोंट वरी, दे कुड हैव जस्ट फॉरगॉटन टू फोन, ही कुड बी एनीवेयर नाउ. उसके बाद है मे इज़ यूज टू डिनोट परमिशन. परमिशन लेनी हो तो मे यूज़ करते हैं. यू मे गो नाउ, मे आई कम इन सर. फिर पॉसिबिलिटी, हिज स्टेटमेंट मे बी ट्रू, हिज प्लान में सक्सीड. अब यहाँ पे मे, कैन, कुड ये सारे ही यूज़ हो सकते हैं जैसा कि हमने आगे देखा ही है. पर थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है, उसको देख के चलना है. कैन कुड कब होते हैं, जब आपकी खुद की एबिलिटी या फिर सामने वाले की एबिलिटी चेक करनी हो तो कैन कुड ज़्यादा सूटेबल रहता है. फिर परमिशन या ऐसा कुछ स्टेटमेंट होता है तो में ज़्यादा सूट करता है. हिज प्लान में सक्सीड. प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी. विश, सारी ही विशेस में मांगनी है. मे यू लिव लॉन्ग, काश कि आप लंबा जियो. मे आवर कंट्री प्रॉस्पर, हमारी कंट्री तरक्की करे. अ पर्पस, वी ईट दैट वी मे लिव, हम जैसा खाते हैं वैसा हम रहते हैं. ही फ्लैटर्स दैट ही मे विन फेवर. तो ये पर्पस है.
माइट इज़ यूज टू डिनोट द पास्ट ऑफ मे। सबसे पहला यूज़ तो यही है कि माइट है जो मे का पास्ट फॉर्म है। ही सेड दैट आई माइट गो, आई थॉट दैट ही माइट गो। फिर पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी में भी ही माइट पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर। यहाँ पे माइट के लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो मे की जगह पे माइट यूज़ करते हैं। ही माइट रीच हियर दिस इवनिंग, ही माइट बी एट होम नाउ। परमिशन, माइट आई हैव योर पेन, माइट वी स्टॉप फॉर अ मोमेंट। माइट डिनोट्स ग्रेटर हेजिटेशन एंड डिफिडेंस दैट मे। जैसा कि मैंने कहा कि उसमें ज़्यादा हेजिटेशन, ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उस टाइम पे हमको माइट यूज़ करना चाहिए। अब एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए मैंने ऑप्शंस भी इस तरह से दिए हैं कि यहाँ पे शुड बी लिख सकते हो। और अगर प्रेशर से कहना हो कि ये तुमको करना ही है, ये तुमको करना चाहिए, ऐसे भी बोलते हैं। और जब प्रेशर देना होता है तो ये तुमको करना ही है, तो हम लोग मस्ट भी यूज़ करते हैं। इस तरह से सारे ही ऑप्शंस दिए हैं। फिर सेकंड एक्सरसाइज में मैंने अंडरलाइन किए हैं और थर्ड एक्सरसाइज में भी। ये जो सारे ही फीचर्स हमने देखे मॉडल ऑक्सिलरीज है के, उसी हिसाब से सारी ही ब्लैंक्स को फिल करना है। आप लोग ये कंप्लीट कर लेना, और जो नहीं समझ में आता है वो आप लोग कभी भी पूछ सकते हो। ओके, उसको टिक करके रखना कि ये यहाँ पे माइट कैसे आएगा या मे कैसे आएगा। वैसे तो सारा ही रूल्स के अकॉर्डिंग ही है, पर अगर कन्फ्यूजन होता है तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि कभी भी पूछ लेना कि वाई हियर कैन। ओके।